अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है, बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, फ़ीस वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है बहुत से स्टूडेंट को, तो उसको आपने किस तरीके से फ़ीस को चेक करना है और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है ताकि आप अपनी तरफ से जो है वो क्लियर हो जाओ कि आपकी तरफ से कोई आप टेंशन में ना हो, ईजी रहो। आपने सबसे पहले फ़ीस वेरिफिकेशन का जो है वो सबसे पहले यूज़र नेम और आईडी अपना पासवर्ड लिखोगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा इस साइड पे स्क्रॉल करोगे तो व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस बंदे ने 2 चालान क्रिएट किए हैं। पहला चालान इसने क्रिएट किया और पहला चालान इसने भर दिया, ठीक है। उसके बाद जो चालान जिस टाइम भरने के बाद अब कुछ देर गुजरने के बाद उसने उसी टाइम दूसरा चालान भी बना लिया, लेकिन उसने अपना चालान पहले चालान को पे कर दिया। अब वो चालान पे होने के तकरीबन कुछ अरसे बाद यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे होते हैं उसके बाद। अब इसका ये स्टूडेंट है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है इसी चीज़ को लेते हुए कि अब कौन सा इसका वैलिड होगा, ऊपर वाला वैलिड होगा या नीचे वाला। बेटे, जिसका स्टेटस पेड आएगा वही चालान वैलिड होगा, ऊपर वाला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तो आपका यहाँ पर पेड आ चुका है और आपका यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है तो आप परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका चालान वैलिड होगा जो कि पेड है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर तो इसमें कोई किताबें आपने गलत रख ली हैं तो आप सिंपल एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन का तरीक़ेकार भी ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। चेंज कोर्स कोड की वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, इंशाल्लाह उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अपने कोर्स कोड आप चेंज करवा लोगे। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका ये दोनों इनिशिएटेड आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर उसका ये दोनों इनिशिएटेड आ रहा है तो पहले उसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कम से कम 1 हफ़्ता, कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें आप वेट कर लो, ठीक है, कि आपका ये वेरीफाई हो जाए। अच्छा, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने होम पर आ जाना है, हेल्प डेस्क पर क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद आपने सबमिट अ टिकट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट टिकट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखोगे। ईमेल आईडी अगर है, ठीक नहीं है तो फिर यहाँ पर अपना नाम लिखो @aiuu.edu.pk, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने टैग करना है कि किसको टैग करोगे आप। यहाँ पर एडमिशन मार्क्स नहीं, इसमें जो है वो आपने एडमिशन बीएड, अच्छा, जिसमें जो आपका एडमिशन हो आपने उसको टैग कर देना। ये जैसे एडमिशन मैट्रिक है, ये बीएड है, एमए है, एमफिल है, ठीक है। जो भी आपका एडमिशन होगा आपने उसको टैग कर देना है। अपनी इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर अगर है नहीं तो 4 सिफर डाल दो, रजिस्ट्रेशन है नहीं तो 4 सिफर डाल दो, ठीक है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कंटिन्यू स्टूडेंट है उनका देना लाजमी है। अगर उनका रोल नंबर नहीं है तो बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों जगह डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर अपना डिग्री सेलेक्ट करोगे, ठीक है, अमाउंट सेलेक्ट करोगे, चालान नंबर। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आपने ज़रूर लिखनी है, अपना चालान नंबर, शनाख्ती आईडी कार्ड नंबर, और आपने जो है वो यहाँ पर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे रीजनल ऑफिस वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है, सर आई हैव पेड माई चालान बट माई फी स्टेटस इज़ आप यहाँ से इनिशिएटेड के हमें स्पेलिंग भूल गए हैं तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ मेक इट पेड, ठीक है। मेक इट पेड कर दो या कुछ भी आप लिख दो या इसको पेड शो कर दें। अच्छा, माई चालान डिटेल्स आर बिलो, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने पहले जो है वो कोशिश करनी है कि बैंक का नेम लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, ठीक है, डेट, जिस डेट को फ़ीस पे की है वो लिखनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें और आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। बैंक नेम, ब्रांच कोड और फ़ीस डेट, ठीक है। अगर आपने मोबाइल से फ़ीस पे की है तो TID नंबर, ट्रांजैक्शन ID नंबर, ठीक है, और आपने डेट और सेल नंबर जिसके ज़रिए आपने फ़ीस पे किया वो सेल नंबर, वो 3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन करोगे। साथ जो है यहाँ पर आपने जो है वो यही करना है, यहाँ से तस्वीर चालान की अपलोड कर दोगे अगर आपने पेड चालान बैंक में किया है। और साथ ही यहाँ पर आपने जो है वो ये 7 + 6 का टोटल क्या होता है वो करने के बाद इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद जो है वो आपने जो टिकट नंबर आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास प्रूफ के तौर पर रख दोगे। अगर इन फ्यूचर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होता और आपका स्टिल
यहाँ पर इनिशिएटेड लिखा हुआ आ जाता है तो आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने यूनिवर्सिटी को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, और वो जो है वो आपका एडमिशन हर सूरत में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब कंफर्म को किस तरीके से चेक करना है, इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी ने सिस्टम लॉक किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ MSc रिज़ल्ट, और उम्मीद है कि MA का रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि विद इन फ्यू डेज़ जो है वो आने लगा है, तो MA वाले स्टूडेंट भी तैयारी कर लें, उनका रिज़ल्ट भी रेडी है, इंशाल्लाह जल्दी ही उनका अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कमेंट्स की तरफ। सर एक असाइनमेंट में 62 हैं और दूसरे में 70 हैं, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें कि कैसे होता है। अगर आप मेरी दूसरी वीडियो खान साहब आप देख लें तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। बेटा स्टूडेंट आपका 30% जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, और बेहतर होगा आप वो वीडियो देख लो, और इंशाल्लाह आपके लिए खान साहब एक वीडियो सेपरेट भी बनाते हैं। कब तक स्टार्ट होंगे और काइंडली इसमें से रिलेटेड थोड़ा बता दें। इंशाल्लाह क्वीन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ये दोनों टॉपिक्स पर मैं एक वीडियो अपनी सेपरेट वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। सर एनी अपडेट रिगार्डिंग द रिजल्ट और MSc पाकिस्तान स्टडी, इंशाल्लाह इन दिस वीक होपफुल आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सर इकनॉमिक्स की डिटेल बताएँ, वीडियो बनाएँ अमेज़ॉन के कोर्सेज से ऑफ़र। अच्छा अहमद, अमेज़ॉन कोर्सेज, ई-कॉमर्स कोर्सेज जो है ना वो मेरा कभी इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो अगर तो ये रीजनल हेड ऑफिस बेस्ड हों फिर तो है, लेकिन असल में यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ कोर्सेज तो करवा रहे हैं, हर बंदा कोर्स करवा रहा है, लेकिन जो वैलिड चीज़ें होती हैं ना वो हमारे यहाँ बहुत कम बताई जाती हैं। सर क्या चालान प्रिंट करवाने के बाद सब सही किया है, मगर जब बैंक में सबमिट करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि चालान नंबर इनवैलिड है, सर क्या करूं? पहली चीज़ है रेहाना सईद, आपने जो है वो सेकंड चालान यहाँ पर इनिशिएटेड कर लो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल अकाउंट से, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल अकाउंट हो तो उससे *786# डायल करो, ठीक है। 786# डायल करने के बाद जो है वो अपना एजुकेशनल पेमेंट्स को सिलेक्ट करो, देन एजुकेशनल पेमेंट, और वहाँ पर EIUU के पेमेंट पर क्लिक करो। अच्छा, अब उसके बाद आपने जो है वो अपना चालान नंबर एंटर करोगे तो उसके बाद आपके सामने फ़ीस लिखी हुई आ जाएगी। अगर तो फ़ीस लिखी हुई आ जाए मतलब आपका चालान वैलिड है, बैंक वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहा तो यहाँ से आप जनरेट कर लो अगेन चालान, तो आपका इशू क्लियर हो जाएगा। अगर सेम कोर्स पास कर दिए हैं तो एक काउंट होगा, ये चीज़ मैंने हमेशा बताता रहा हूँ। ये इस वीडियो में बेस्ट ऑफ लक, हाँ फ़िलहाल बेस्ट ऑफ लक की आर्ट एंड क्राफ्ट हम आप लोग कर सकते हो, बाकी तो कुछ नहीं होता। सर व्हाट अमेजिंग वीडियो, कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच शाहिया, थैंक यू सो मच। AIUU only for business in this era, believe नवीद खान की कमेंट ले, AIUU only and only for business in this era, believe we do not have much as eat or drink. Naveed, you are absolutely right about it. This I totally agree with you, but not fully. इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बेटा, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि बाकी इदारे मैंने खुद भी एक इदारे से नहीं तालीम हासिल की, बहुत से इदारों से हासिल किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को मैं पर्सनली लाइक इस वजह से करता हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर बिज़नेस। अगर इट इज़ फॉर बिज़नेस हो ना तो आप इदारे में जाकर उनको तकरीबन हाईली फ़ीस पे करो, ठीक है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस जो है कंपैरेटिवली अदर इदारों से बहुत मिनिमम है, कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप जाओ, और आपकी बिज़नेस वाली बात ठीक है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये कहती है बेटा आपके पास सारा दिन है, जो आपका दिल करता है काम करो, बिज़नेस करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, और जो है वो अपनी तालीम भी साथ साथ हासिल करो। लेकिन अदर इदारे दूसरे रेगुलर इदारे हैं, वो आपको कहते हैं नहीं, तुम आके बैठो, क्लास में बैठो, बोरिंग लेक्चर लो, ठीक है। बोरिंग लेक्चर लेने के बाद अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा फिर भी पढ़ो। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती, वो कहती है 24 घंटे आपके पास, जब दिल करे आप पढ़ो, ठीक है। और बाकी रीजनल ऑफिस में बेटा लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए हैं, वहाँ सर आप बुक्स भी देख सकते हो, ले सकते हो, और जो है वो आप तालीम हासिल कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम सर, 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट के एडमिशन कैसे भेजने हैं?
ऐड सेमेस्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जी बिल्कुल, ऐड सेमेस्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए 8613 का आप एडमिशन भेज सकते हो। सर किसी तरह चेक करें हम खुद, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। अलबत्ता अगर नहीं है पंजाब पुलिस तो आपसे मैंने कहा है कि आप मुझे मेल कर सकते हो। सर अपना अपडेट कैसे किया, क्या मतलब कौन सी अपडेट आप सर VPN अपडेट कैसे किया? VPN क्या होता है मेरे भाई? उसके बाद प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद सर फाइनल पेपर में नंबर ही नहीं लगे। ओए होए होए होए, ये फाइनल पेपर वाले नंबर ना लगने से ना मुझे लगता है डॉक्टर तौकीर सर को प्रमोशन देने की बजाय ना डॉक्टर तौकीर सर को एग्ज़ामिनेशन का भी चार्ज दे दें। अब जैसे स्टूडेंट को इतना मुश्किल हो रही है, सर पहले आपके होते थे तो सर से रब्ता कर लेते थे हम, और सर जो है वो रब्ता क्या, अब तो सर बड़े अफसर बन गए, अब तो सर जवाब भी नहीं देते कमेंट्स का। लेकिन हर एक पर्सन अपनी उसमें होता है, वो जब हायर ऑफिशियल्स हो जाते हैं तो उन्हें ऑब्वियस बात है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं सर को। तो बस नए जो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन हैं वो चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान ना हो आप लोग। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जो है वो रिज़ल्ट अपडेट के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वाइस चांसलर साहब की जानिब से कि रिज़ल्ट को 100% करेक्ट करने की कोशिश की जाए, और जो है वो एक्शन लिया गया है कुछ टीम मेंबर के अगेंस्ट भी जिन्होंने ये नेगलेंसी की है रिज़ल्ट में। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह रिज़ल्ट विद इन फ्यू डेज़ जो है वो करेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी होता तो बेटा आपके लिए एक तरीक़ेकार में लेके आने लगा हूँ, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होगे। इंशाल्लाह आपके लिए एक मैं वीडियो भी बनाने लगा हूँ। अगर यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट अपडेट नहीं करती और ये जो एरर्स हैं इनको करेक्ट नहीं करती, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो आएगी। अपना बहुत ख्याल रखोगे, तो हम याद रखोगे। टेक केयर।